नमस्कार प्रिय भक्तों, मैं स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म की तरफ से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं साइंस की तरफ से हूँ। क्या आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी में जिस ह्यूमन सोल के बारे में अक्सर बात की जाती है वह कुछ उस तरीके से ही काम करता है जिस तरीके से साइंस के रॉकेट में फिट एक सैटेलाइट काम करता है। अरे कमाल है, तुम जो भी बोलोगे मैं मान जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, यह कहानी मेरी इंग्लिश के एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पिरिचुअल कॉलम स्पीकिंग ट्री में भी पब्लिश हो चुकी है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया में? अरे वाह, फिर तो मैं भी इस कहानी को सुनना चाहूंगा। तो ऐसा करो, तुम सामने बैठो और इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनो जो तुम्हारी साइंस और मेरी स्पिरिचुअलिटी में दोस्ती करवा देगी। नमस्कार प्रिय भक्तों, मेरा नाम है उपांत शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ। इंडिया टू भारत चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस रॉकेट के अंदर यह जो चीज चमक रही है यह क्या है? और इस इंसान के अंदर यह जो चीज चमक रही है यह क्या है? इस रॉकेट में यह जो चीज चमक रही है इसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं, और इस इंसान के अंदर यह जो चीज चमक रही है इसे हम सोल कह सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि रॉकेट के सैटेलाइट और ह्यूमन के इस सोल के बीच में हम एक स्पष्ट तुलना कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। सैटेलाइट को रॉकेट के सबसे आगे वाले जिस हिस्से में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम नोज कोन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रॉकेट लॉन्चिंग के समय जो सैटेलाइट है उस पर लॉन्चिंग का दबाव ना बने और इसके अलावा उसे एनवायरमेंटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भी बचाया जा सके। ठीक उसी तरह हमारी सोल, जिसे जीव या आत्मा भी कहते हैं, भगवान ने इस हमारी आत्मा को 3 अलग अलग शरीरों में सुरक्षित रखा है। इन 3 शरीरों के नाम इस प्रकार हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। और तीसरा है कारण शरीर, जिसे अंग्रेजी में हम कॉजल बॉडी भी कहते हैं। भगवान द्वारा बनाए गए इन 3 शरीरों को हम 3 अलग अलग बॉडी कंटेनर्स भी कह सकते हैं, जिनके साइज भी अलग हैं और जिनका काम भी अलग है, ताकि इनमें आत्मा हमारी सुरक्षित रह सके। आइए इन 3 शरीरों के बारे में हम एक साधारण से डायग्राम से बड़ी आसानी से समझें। तो यह है हमारी आत्मा जो 3 बॉडीज में कवर रहती है। पहली बॉडी है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। उससे छोटी बॉडी जो उसके अंदर होती है उसे कहते हैं एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर। और तीसरी है कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर। हमारी आत्मा, यह आत्मा इन 3 बॉडी कंटेनर्स में ही होती है। यह हमारी सोल जिन 3 बॉडी कंटेनर्स में सुरक्षित रखी जाती है, उनमें से जो मैंने आपको बताया, जो पहली बॉडी है फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर, इसी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जबकि बाकी के 2 शरीर, जिसे हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहते हैं, इन शरीरों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन 3 शरीरों का वर्णन आपको परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में पढ़ने को मिलता है। इस किताब के अलावा भी अन्य कई ऐसे हिंदू ग्रंथ भी माने जाते हैं जिनमें आप इन 3 शरीरों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम मनुष्य लोग लगभग एक दिन में 16 घंटे जागते हैं, और उस जागते समय हम अपनी फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर से जुड़े रहते हैं। और जब हम सोते हैं, सोते समय अगर हमें सपने आते हैं तो उस वक्त हम अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़े होते हैं। और अगर सोते समय हमें कोई सपना नहीं आए तो बिना सपने वाली उस नींद को हम कारण शरीर यानी कि कॉजल बॉडी से जुड़ा रहता मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट को तो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना होता है, इसलिए सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पर हमारी आत्मा को क्यों इन 3 बॉडी कंटेनर्स में रखा जाता है? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ना सिर्फ ह्यूमन सोल और सैटेलाइट की एक ह्यूमन बॉडी और रॉकेट में पोजीशन या लोकेशन एक दूसरे से मिलती है, बल्कि सोल और सैटेलाइट की ऊपर आकाश की ओर यात्रा भी काफी हद तक एक जैसी ही लगती है। क्योंकि जब हमारे स्थूल शरीर यानी कि इस फिजिकल बॉडी का अंत हो जाता है, तब हमारी आत्मा बचे हुए बाकी 2 बॉडी कंटेनर्स में बैठकर अन्य दिव्य लोकों की आकाश में यात्रा करती है। जैसे साइंटिस्ट के पास बहुत सारे उपकरण और यंत्र होते हैं जो एक सैटेलाइट को उस रॉकेट के अंदर बंद रखते हैं, उसी तरह से हम इंसान के अशुद्ध विचार जैसे कि काम, मोह, लोभ, वासना, अहंकार जैसी कुछ कमजोरियां होती हैं जो हमारी आत्मा को इन 3 बॉडी कंटेनर्स में कैद करके रखती है। आइए पहले हम एक रॉकेट की बेसिक संरचना को समझ लें। यह एक साधारण रॉकेट है और यह हिस्सा कहलाता है पेलोड कैप्सूल।
यही वह जगह है जहां अमूमन एक सैटेलाइट को रखा जाता है। जब रॉकेट धरती से आकाश की ओर उड़ान भरता है, तब सैटेलाइट इस पेलोड कैप्सूल में होता है और रॉकेट इस पेलोड कैप्सूल को साथ में ही लेकर आकाश में उड़ता है। जब रॉकेट स्पेस में एंटर करता है और जैसे ही धरती के वातावरणों की परतों का असर खत्म हो जाता है, तो यह पेलोड कैप्सूल रॉकेट के बाकी के हिस्सों से अलग हो जाता है। इसके बाद पेलोड कैप्सूल जिसमें यह सैटेलाइट रखा होता है, वह अंतरिक्ष में अपनी यात्रा आगे जारी रखता है। तो अभी तक हमने समझा कि जैसे जैसे रॉकेट अंतरिक्ष में ऊंचा, दूर और गहराई तक अपनी उड़ान भरता है और जिन जिन चीजों की उपयोगिता कम होती जाती है, वह रॉकेट उन चीजों को कोडेड स्टेजेस में अपने शरीर से या अपने बॉडी से अलग करता जाता है। उसी तरीके से जब हम इंसानों की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले हमारी आत्मा स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को छोड़ती है, जब हमारी बॉडी पुरानी, बूढ़ी या किसी काम की नहीं रह जाती। जब फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, तो अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि अब क्या होता है। तो जब हमारा शरीर फिजिकल बॉडी छोड़ देता है, तो हमारी आत्मा के पास बचते हैं सिर्फ 2 शरीर। अगर हम इस फिजिकल बॉडी को यहां से मिटा दें, तो अब हमारी आत्मा के पास बचे सिर्फ 2 शरीर, ये एक एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी। उस रॉकेट के पेलोड कैप्सूल में बैठकर जिस तरीके से सैटेलाइट अब स्पेस में एंटर करता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा अब बाकी के 2 बचे कंटेनर्स, बॉडी कंटेनर्स यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में बैठकर ऊपर स्पेस में ही दिव्य लोकों में प्रवेश करती है। हमारी आत्मा अब जो सबसे पहले लोक में प्रवेश करती है, उसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं और जिसे अंग्रेजी में हम एस्ट्रल कॉस्मोस कहते हैं। हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि उस बॉडी का नाम है एस्ट्रल बॉडी और जिस यूनिवर्स में वो एंटर करती है, उसे कहते हैं एस्ट्रल कॉस्मोस। यह सूक्ष्म शरीर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का भंडार माना जाता है और यही सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा यानी कि सोल को सूक्ष्म लोक में ले जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो आत्माएं बहुत ही अच्छे कर्म करती हैं, उन्हें उस एस्ट्रल यूनिवर्स के हिरण्य लोक में स्थान मिलता है। हिरण्य लोक को अंग्रेजी में स्पिरिचुअल गोल्डन वर्ल्ड या फिर इल्यूमिन्ड एस्ट्रल प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह हिरण्य लोक सूक्ष्म स्तर पर स्थित है, इसलिए अन्य प्लैनेट्स की तरह जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर की तरह यह हमें नहीं दिखता। तो अब तक हमने जाना कि हमारी आत्मा ने फिजिकल बॉडी छोड़ दी है और अब वो एस्ट्रल यूनिवर्स में प्रवेश कर चुकी है। जो आत्माएं अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करती हैं, वह धीरे धीरे इस सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाती है। और जब हमारी आत्मा इस एस्ट्रल बॉडी को भी छोड़ देती है, तो उसके पास बचता है सिर्फ ये कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर। फिर वे आत्मा सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, उससे भी श्रेष्ठ लोक में पहुंच जाती है, जिसे हम कारण लोक कहते हैं या फिर कॉजल यूनिवर्स भी कहते हैं। हमारी आत्मा अपने आखिरी बॉडी कंटेनर कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर के साथ ही इस कारण लोक में प्रवेश करती है। अगर हम अब साधारण अर्थों में समझें, तो हमारी आत्मा के पास जब यह 3 बॉडी कंटेनर्स होते हैं, तब हमारी आत्मा पृथ्वी लोक पर रहती है। जब हमारी आत्मा के पास 2 बॉडी कंटेनर्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तब यह सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करती है। और जब हमारे बॉडी के पास सिर्फ कारण शरीर बचता है, तब वह कारण यूनिवर्स में एंटर करती है। जिस तरह एक रॉकेट के केस में लास्ट टारगेट के करीब पहुंचने पर उस सैटेलाइट के पास सिर्फ एक मेन कैप्सूल बचता है, जो आकार में तो छोटा, वजन में हल्का होता है, पर यही मेन कैप्सूल होता है जिसकी उपयोगिता सबसे अधिक होती है। इसी तरह आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से एक आत्मा सूक्ष्म जगत से मुक्त हो जाती है और उस आत्मा के पास अब बचता है सिर्फ एक कारण शरीर। हमारी आत्मा कारण शरीर के साथ जिस कारण लोक में रहती है, वह कारण लोक भौतिक लोक यानी कि फिजिकल कॉस्मोस और सूक्ष्म लोक यानी कि एस्ट्रल कॉस्मोस से भी अधिक सूक्ष्म और दिव्य होता है। जैसे स्पेस में कई प्लैनेट्स को सफलतापूर्वक पार करने के बाद सैटेलाइट अब रॉकेट के उस मेन कैप्सूल से बाहर निकलकर अंततः अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में किसी एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की परिक्रमा करते हुए उसकी कक्षा में स्थापित होता है। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए हमारी आत्मा भी अनगिनत भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीरों से गुजरती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा का भी बार बार नए शरीरों में जन्म होता है और अंततः हमारी आत्मा वासना और इच्छाओं से रहित होकर इन तीनों शरीरों यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों से मुक्त हो जाती है।
और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आत्मा अपनी कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर भी छोड़ देती है। एक तरफ जहां सैटेलाइट अब ऑर्बिटिंग करते हुए अपने टारगेट प्लैनेट के सरफेस पर लैंड करता है, तभी जाके उस सैटेलाइट की यात्रा पूरी मानी जाती है। उसी तरीके से ही हमारी सोल भी अनेक जन्मों और लोकों की यात्राएं पूरी करने के बाद इन तीनों शरीरों से मुक्त होकर अपने असली लक्ष्य तक पहुंचती है। और हमारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता, जहां हमारी आत्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा में विलीन हो जाती है। और आत्मा और परमात्मा के इस मिलन को ही हम निर्वाण या मोक्ष या फिर मुक्ति कहते हैं। ठीक एक सैटेलाइट की तरह जब हमारी सोल यानी कि आत्मा अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, तभी उस सोल की यात्रा पूरी मानी जाती है। अरे वाह भाई, आज मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ, धन्यवाद। आज मैंने जाना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान अगर फूल है तो उसमें छिपी खुशबू अध्यात्म है। हाँ, जैसे कि अगर साइंस शुगर है तो उसके अंदर छिपी हुई स्वीटनेस स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, अगर विज्ञान आग है तो उस आग की तपन अध्यात्म है। अगर साइंस लॉजिक्स और फॉर्मूला पर आधारित है तो वही अध्यात्म आस्था और भक्ति पर आधारित है। इसी तरीके से जैसे सैटेलाइट का आखिरी डेस्टिनेशन एक फिजिकल डेस्टिनेशन है, उसी तरीके से सोल यानी कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मेटाफिजिकल डेस्टिनेशन होता है, जो भौतिक जगत से परे है। तो यह था हमारा स्पेशल एपिसोड सोल और सैटेलाइट पर। आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस तरीके के आध्यात्मिक वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें। जय श्री हरि विष्णु जी।